नमस्ते बच्चों, आइए द ओमनी विद्यालय के ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हमने प्रयास किया है, इसमें आपको जितने भी वर्कशीट्स भेजे गए हैं सबका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। आप पूरे पाठ को समझकर उसको अंतरंग में उतारें और लिखना पढ़ना सीखें। तो आइए कक्षा तीसरी के विश्व भारती पुस्तक की कक्षा तीसरी का पहला पाठ एक किरण हम पढ़ते हैं। आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और पास में लगे बेल आइकन का प्रयोग करके अवश्य हमें प्रोत्साहित करें। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ एक किरण। तो जैसा कि आपको पता ही है, पाठ एक में सबसे पहले हमें दी गई है नन्ही सी छोटी सी बिल्कुल कविता, जिसको हम बढ़िया गा गा करके याद करेंगे और इसको आपको याद करके सुनाना है। अरे हाँ जी, यस, वेरी गुड। चलिए मैं कविता बोलूँगा, आप मेरे पीछे कविता दोहराएंगे। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती, एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती। हुआ सवेरा जागो बच्चों, यह कहे हमें जगाती। हुआ सवेरा जागो बच्चों, यह कहे हमें जगाती। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती। आलस छोड़ो जागो बच्चों, यह संदेश सुनाती। आलस छोड़ो जागो बच्चों, यह संदेश सुनाती। दूर देश से दौड़ी दौड़ी नित्य सवेरे आती। दूर देश से दौड़ी दौड़ी नित्य सवेरे आती। पशु पक्षी या कीट पतंगे सबको यही जगाती। पशु पक्षी या कीट पतंगे सबको यही जगाती। कलियां खिलती फूल महकते सारा जग जग जाता। कलियां खिलती फूल महकते सारा जग जग जाता। पल भर में आते ही इसके सब आलस है जाता। पल भर में आते ही इसके सब आलस है जाता। तो आपको जैसे मैंने गाई है कविता, ऐसे ही गा गा करके याद करना है और इसकी आप मुझे ऑडियो और वीडियो भी भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको प्रोत्साहन भेजूंगा और स्टार भी दूंगा। वेरी गुड। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती। धीरे धीरे से आपके घर में खिड़की से एक किरण प्रवेश करती है प्रातःकाल, और वह आप जब बिल्कुल घोर नींद में सो रहे होते हैं, कुंभकर्ण की भांति, जिसे कोई नहीं जगा सकता था, वैसे ही आपकी मम्मा परेशान हो गए जगह जगह कर, पापा परेशान हो गए जगह जगह कर। फिर आपको किरण आती है और वो कहती है उठो जागो बच्चों, तो आप भी जल्दी से उठ जाते हो। अरे वाह, सूर्य उदय हो गया है, किरण आ गई है, और आप उठ जाते हो। जिसे मम्मी पापा नहीं जगा सकते हैं, उसे किरण जगा देती है। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती। हुआ सवेरा जागो बच्चों, यह कहे हमें जगाती। और जो किरण है बहुत अच्छी लगती है, देखने में बहुत प्यारी प्यारी लगती है, और वह हमें धूप भी लाती है, जिसमें हम डेली अपने शरीर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और वह हमें रोशनी देती है, प्रकाश देती है।
धूप वह सबके लिए एक जैसी देती है, किसी को गरीब किसी को अमीर नहीं समझती है, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं समझती है, इसीलिए वह सुहानी है, अच्छी लगती है। और वैसे भी रोशनी किसको अच्छी नहीं लगती है, और रोशनी की किरणें यदि मिल जाएं तो वो और अच्छी लगती हैं। ऐसे ही ये सूर्य की किरणें यहाँ आती हैं और हम सबको अच्छी लगती हैं। आलस छोड़ो जागो बच्चों, यह संदेश सुनाती हैं। और वो किरणें हमारे लिए आलस छोड़ने का और जागने का संदेश देती हैं कि अरे बच्चों, अरे तुम तो सो रहे हो, अरे बेटे उठ उठ, तुम कहाँ आलस में सो रहे हो। आलस करना एक विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, और जो आलस करता है वो विद्यार्थी नहीं होता है। मुझे विश्वास है कक्षा तीसरी के सभी बच्चे आलसी नहीं हैं, विद्यार्थी हैं। कौन कौन विद्यार्थी है अपने आप में फीलिंग करिए, अनुभव करिए। वेरी गुड। जो अपने आप को विद्यार्थी फील कर रहे हैं उनमें आलस नहीं होगा, और जो अपने आप को आलसी फील कर रहे हैं वो विद्यार्थी नहीं होंगे। कौन कौन आलसी है, कौन कौन विद्यार्थी है, अपने अपने पापा मम्मी से पूछना, सभी बता देंगे। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, धूप सुहानी लाती, आलस छोड़ो जागो बच्चों, यह संदेश सुनाती। दूर देश से दौड़ी दौड़ी, किरण कहाँ से आती है, दूर देश से दौड़ दौड़ कर आती है, और नित्य सुबह आ जाती है। क्या पता किस देश से आती है, लेकिन प्रतिदिन सुबह आ जाती है। आप प्रतिदिन समय पर उठना भूल जाओगे कि मम्मी मैं तो कल सुबह 6 बजे जागूंगी, लेकिन आप कभी कभी भूल जाओगे और 7 बजे जाग जाओगे। यदि आपने 5 बजे का अलार्म लगाया तो और सो जाओगे और 6 बजे जाग जाओगे। लेकिन आप भोजन करना भूल जाओगे, और भी चीज़ें खूब सारी भूल जाओगे, लेकिन किरण प्रतिदिन सुबह से आना नहीं भूलती है। दूर देश से दौड़ दौड़ करके आ जाती है कि अरे मुझे तो इसको जगाना है, मेरा बच्चा सो रहा है। वो आ जाती है और डेली सुबह आ जाती है। अकेले तुम्हें ही नहीं जगाती है, पशु पक्षी या कीट पतंगे सबको यही जगाती। चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई कीड़ा हो, चाहे कोई पतंगा हो, किसी भी प्रकार का प्राणी हो, सबको यह आकर के जगा देती है। दूर देश से दौड़ी दौड़ी नित्य सवेरे आती, पशु पक्षी या कीट पतंगे सबको यही जगाती। और किरण के आते ही साथ अरे भाई कलियां खिल जाती हैं, फूलों की कलियां खिल जाती हैं और फूल महक जाते हैं। फूल भी प्रसन्न होकर के मुंह खोल के देखने लगते हैं कि अरे वाह प्रातः हो गई। जब फूल मुस्कुरा सकते हैं तो आप क्यों नहीं मुस्कुरा सकते हैं। प्रसन्न हो जाइए क्योंकि प्रातः हो गई है और सूर्य की किरण आ गई है। और जैसे ही कलियां खिलती हैं, फूल महकते हैं, सब सारा जग जग जाता है, कोई सोता नहीं रहता है, सब जग जाते हैं किरण के आते ही साथ। और पल भर में आते ही इसके जैसे ये आती है सब आलस भाग जाता है, चला जाता है। समझ में आया। तो किरण के आते ही साथ हमारा आलस चला जाना चाहिए। इस कविता को पूरा याद करना है और मुझे सुनाना है। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया जी। अब हम 5वें दिन पर चलते हैं और अब देखिए, अब आपको यहाँ पर जो निम्न शब्द दिए गए हैं उनको 3-3 बार बोल करके लिखना है और कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको भी आपको करना है। चलिए, सबसे पहला शब्द लिखा है इसमें किरण। क्या लिखा है? किरण। इसको आपको 3 बार बोल बोल करके लिखना है। फिर है सुहानी। सुहानी, इसको भी 3 बार बोल बोल करके लिखिए। पतंगे। पतंगे, इसको भी 3-3 बार बोल करके लिखिए। संदेश। संदेश। फिर है कीट। कीट। इन शब्दों को देख देख कर बोल बोल कर 3-3 बार लिखिए। अगला है शब्द अर्थ। इनको आपको कॉपी में लिखना है प्रॉपर और इन शब्दार्थ को याद भी करना है। किरण। किरण मतलब रोशनी की लकीर। किरण मतलब रोशनी की लकीर। सुहानी।
प्यारी, सुहानी, प्यारी। संदेश, पैगाम, संदेश, पैगाम। कीट, कीड़ा, कीट, कीड़ा। पतंगे, पंखों वाला कीड़ा, पतंगे, पंखों वाला कीड़ा। समझ में आया? इस प्रकार इन शब्दों को 3-3 बार बोल बोल करके आपको लिखना है और शब्दार्थ को याद भी आपको करना है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इसके बाद में पाठ के प्रश्नोत्तर प्रारंभ होते हैं। अब इन प्रश्नों को आपको याद भी करना है, कॉपी में भी लिखना है। समझ में आया? देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। पहला प्रश्न, एक किरण कैसे और कहाँ से आती है? एक किरण कैसे और कहाँ से आती है? तो एक किरण दौड़कर दूर देश से आती है। एक किरण दौड़कर दूर देश से आती है। इसका दूसरा उत्तर भी हो सकता है कि खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है, लेकिन हमको दोनों में से एक ही उत्तर लिखना है कि दौड़कर दूर देश से आती है। अगला प्रश्न है, एक किरण क्या संदेश सुनाती है? तो एक किरण आलस छोड़ने और जागने का संदेश सुनाती है। एक किरण आलस छोड़ने और जागने का संदेश सुनाती है। तीसरा प्रश्न, किरण किस किस को जगाती है? किरण किस किस को जगाती है? तो किरण पशु, पक्षी, कीट, पतंगे और सबको जगाती है। पढ़ा था ना हमने, पशु पक्षी और कीट पतंगे सबको यही जगाती। चौथा प्रश्न, किरण के आते ही क्या समाप्त हो जाता है? तो किरण के आते ही आलस समाप्त हो जाता है। इस प्रकार इन प्रश्नों को आपको लिखना भी है और याद भी करना है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हम व्याकरण का एक अंश यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में कोई नाम बताएगा संज्ञा को क्या कहते हैं? वेरी गुड, नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं? किसी को इंग्लिश आता है? वेरी गुड। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। वेरी गुड। इसी को हिंदी में बोलिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। मैं कौन हूँ? व्यक्ति। पेन क्या है? वस्तु। स्कूल क्या है? स्थान। तो मेरा नाम क्या है? संजय। और पेन का नाम क्या है? किंग। इसका भी तो नाम है, किंग पेन। वस्तु, स्थान, स्कूल का नाम क्या है? डाउनी स्कूल। इंदौर भी, इंदौर एक स्थान है। समझ में आया? ऐसे व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इन तीनों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब हमारे जो पाठ में संज्ञा शब्द आए हैं उन शब्दों को आपको फिर से लिखना है, याद करना है। क्या क्या आए हैं? खिड़की, पतंगे, कलियां, पशु, फूल, जग, पक्षी, किरण, कीट और सूर्य। इन शब्दों को आपको याद भी करना है और टू टाइम लिखना भी है। बहुत बढ़िया। और अब हमने जो पिछले उसमें अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्यायवाची किसे कहते हैं? जैसे जल, पानी को जल भी कहते हैं, तो ऐसे ही आपके भी खूब सारे नाम होंगे। कोई आपको मोना बोलता होगा, कोई टोना बोलता होगा, कोई मुन्नी बोलता होगा। ऐसे खूब सारे नाम हैं। मेरे भी खूब सारे नाम हैं। बताऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। नहीं, तो ऐसे खूब सारे नाम हैं। तो पेन को पेन बोलते हैं, लेखनी बोलते हैं, अंकनी बोलते हैं, खूब सारे नाम हैं अलग अलग चीज़ों के। ऐसे पानी को जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। तो ऐसे तो परिभाषा क्या हुई फिर पर्यायवाची शब्दों की? कि एक समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। एक समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। इट इज क्लियर। जिन शब्दों के एक से अर्थ हों वो सभी शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। अब हमारी पुस्तक में से कुछ शब्द आए हैं जिनके और भी पर्यायवाची हैं, तो उनके एक एक पर्यायवाची शब्दों को भी हम खोज कर लिखेंगे। यहाँ पर कुल कितने शब्द दिख रहे हैं आपको? काउंट करिए।
वेरी गुड। हाँ 16, हाँ 16 गिनो। 4 4 8 4 12 4 16। वेरी गुड। तो 16 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से अब आपको 8 पर्यायवाची शब्दों को खोजना है। तो प्रारंभ करते हैं। कीट, कीट का पर्यायवाची कहाँ लिखा है? 4th रो में ऊपर, कीड़ा। गुड। अहिस्ता, अहिस्ता का कहाँ लिखा है? उसी के नीचे, धीरे। और जग का संसार लास्ट में। सूर्य का रवि 3rd नंबर पर। प्रतिदिन का नित्य। प्रातः का सवेरे। सुस्ती का आलस। महक का सुगंध। वेरी गुड। ये 8 शब्द हमने पर्यायवाची के पढ़े। इनको भी आप याद करेंगे और लिखेंगे। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। अब हम पहले पाठ के व्याकरण का तीसरा अंश पढ़ेंगे। पहले अंश में हमने पढ़ा था संज्ञा, दूसरे में पढ़ा पर्यायवाची, जो भी पढ़ा है। और अब हम पढ़ रहे हैं लिंग परिवर्तन। वचन जैसे हमने परिवर्तन करते हैं वैसे ही लिंग परिवर्तन करके भी वाक्य को पुनः बनाया जाता है। ऐसे जैसे बकरा बोला मैं, बकरी बोली मैं। तो मैं और मैं, इससे आपसे मैं कहूँगा कि आप पहचानिए कि ये बकरा है कि बकरी है। तो कैसे पहचानोगे आप? तो आपको उसके लिए, जब तक मैं ये नहीं बोलूँगा कि बकरा बोला मैं और बकरी बोली मैं, तो बकरा का क्या हो गया? बकरी। और बोला का क्या हो गया? बोली। लेकिन क्या बोली? मैं। समझ में आया? तो बकरा बोला मैं, बकरी बोली मैं। तो बकरा बोला, बकरी बोली। इस प्रकार अपन ने शब्द परिवर्तन किए, लिंग परिवर्तन करके वाक्य को पुनः लिखा। जैसा बकरा बकरी की तरह जो नीचे भी कुछ वाक्य लिखे हुए हैं उनका भी लिंग परिवर्तन करके हमें लिखना है। देखिए, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। एक बालक घर में घुस रहा था। एक बालक घर में घुस रहा था। तो बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। घुस रहा था का क्या हो जाएगा? रही थी। तो एक बालिका घर में घुस रही थी। समझ में आया? एक बालिका घर में घुस रही थी। इसको आपको 2 बार लिखना है। फिर अगला है, मेरा भाई नित दिन हमें जगाता है। मेरा भाई नित दिन हमें जगाता है। तो अब इसमें दोनों हो जाएंगे, भाई का भी होगा और भाई का बहन होगा तो जगाता का जगाती हो जाएगा। तो मेरी बहन नित दिन हमें जगाती है। मेरी बहन नित दिन हमें जगाती है। और अंत में बिल्ली दूध पी रही थी। तो बिल्ली का बिलाव दूध पी रही थी का क्या हो जाएगा? रहा था। तो बिलाव दूध पी रहा था। इट्स क्लियर? समझ में आया कि एक बालिका घर में घुस रही थी, मेरी बहन नित दिन हमें जगाती है और बिलाव दूध पी रहा था। इस प्रकार इस लिंग परिवर्तन को भी समझा। अब अंतिम प्रश्न कि कुछ लय ताल वाले शब्द होते हैं और लय वाले शब्दों से कविताएं भी बनाई जाती हैं। तुकांत शब्द जिनको कहते हैं, ऐसे ही कुछ लय से मिलते जुलते तुकांत शब्द आपको लिखना है। जैसे माना आपका नाम है राशि, तो कोई आपको चढ़ाते होंगे राशि, प्रासी, भ्रासी, घ्रासी, झरासी, यही होते हैं लय वाले शब्द। लेकिन शब्द वो होते हैं जो अर्थ वाले हों। बिना अर्थ वाले कोई भी शब्द नहीं होते, विदाउट मीनिंग वर्ड्स की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे लाती, जाती, नहाती, पाती, गाती, समझ में आया? जग का मग, पग, इस प्रकार से हम और भी कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार हमने पहला पाठ पूरा पढ़ा और आप लोग बार बार इसको देख करके, वीडियो को देख करके आप अपना ज्ञान बढ़ाएं और पूरे पाठ को अभ्यास को समझें और अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। इसके बाद में मैं इसकी ऑनलाइन क्विज भी भेजने वाला हूँ जिसमें आपको
तुरंत आपके मार्क्स भी पता पड़ जाएंगे आपके कितने आए हैं। आर यू रेडी? वेरी गुड। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब लोगों तक भेजें। ओके, नमस्ते, नमो नमः। बहुत सुंदर।